नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में रेलवे स्पीड जीके का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस वीडियो में A to Z क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। जो भी रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होंगी। स्पीड जीके के सारे क्वेश्चन जो हैं इस चैनल में मिल जाएंगे। आगे भी और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का विकास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। सबसे पहला, देश में जो कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम थे। हमारे जो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 ईस्वी में की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता था, जिसे 1854 ईस्वी को जारी किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। जो अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात था वो किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। सेकंड है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र जो था 1835 ईस्वी में जारी किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया गया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो वो किया था हंटर आयोग का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ था। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, जो कि इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना हुई थी 1956 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 ईस्वी में। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987 या 88 में लागू हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948-49 ईस्वी में किया था। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948-49 ईस्वी में किया था। 1948 या 49 ईस्वी के बीच किया था। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना हुई थी 1847 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में कोलकाता में। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला है, नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा। डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत का वितरण, इसका जो वितरण है नोबेल पुरस्कार का, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम तथा ओस्लो में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, वे कौन कौन से क्षेत्र हैं तो हम देख लेते हैं। पहला है कि भौतिक, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक द्वारा अपनी 300 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रांगर फ्रिस एवं जैन टिनबर्जेन को प्रदान किया गया। सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? रांगर फ्रिस एवं जैन टिनबर्जेन को हॉलैंड में प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ये जो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है, ये भौतिक और रसायन के लिए ही नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन में है, जो शरीर विज्ञान या फिर चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार कारोलिंस्का जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है, ये चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल कलाम। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे CV रमन, जो कि 1930 में इन्हें मिला था। नोबेल पुरस्कार 2015 के तहत 8.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 6.29 करोड़ दी जाती है। उस समय दी गई थी। नोबेल पुरस्कार 2015 के तहत 8.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। तो नोबेल पुरस्कार कितने से कितने के बीच नहीं दिया जाता था? 1940 से 1942 के बीच नहीं दिया जाता था। उसके बाद से शुरू किया गया है। नोबेल पाने वाली पहली महिला थी मैडम क्यूरी। 1903 में इनको रेडियो सक्रियता की खोज के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। ठीक है, 3 से अधिक नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरने के बाद यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरने के बाद किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। जो पहले दिया जाता था मरने के बाद, 1974 के बाद क्या है, मरने के बाद नहीं दिया जाता। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता के संस्थापक कौन थे उस समय? लॉर्ड वेलेस्ली। स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू हुई थी 1793 ईस्वी में
और इसके जन्मदाता थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित करवाया लॉर्ड रिपन ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में की गई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के समय में। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में लॉर्ड वेवल के समय में। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 में हुई थई और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवल के समय में। ठीक है। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। सहायक संधि 1798 ईस्वी में की पद्धति शुरू की किसने? लॉर्ड वेले जली ने। सहायक संधि की पद्धति जो शुरू की थी लॉर्ड वेले जली ने की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। महारानी विक्टोरिया कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित हुई तो उस समय जो वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर। खुद को बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इरविन के समय में 1928 ईस्वी में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भारतनाट्यम के 3 प्रमुख घराना हैं तंजौर, कांचीपुरम एवं पंडन फ्लोर। ई कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथकली जो है केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के गीतों की भाषा क्या है? मलयालम। 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। कथकली मंच पर काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। और बात करते हैं वल्लतोलन नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, माधवन, कृष्णन कुट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आई थिंक, लेकिन फिर भी इसे पढ़ लीजिएगा। ओडिसी ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। ओडिसी नृत्य पूर्णतः आराधना का नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा तथा कालीचरण पटनायक ओडिशा नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है। हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। अजंता तथा एलोरा की गुफा औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। नागर शैली उत्तर भारत की हिमालय और विंध्य के बीच के क्षेत्र में प्रचलित है। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर
नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। नागर शैली का जो उदाहरण है वो मुक्तेश्वर मंदिर है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है, तो वो भुवनेश्वर में है। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनकी माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी तथा पत्नी कस्तूरबा गांधी थीं। इनके जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 में वापस आ गए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? जो 1917 में बिहार के चंपारण में किया। सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो है लौटा दी थी। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी 1916 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा प्रार्थना के समय किया। ठीक है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य संख्या 193 है, जिसका 193वां देश सूडान, दक्षिण सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है। यूएनओ के संविधान चार्टर हैं, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश में अंग्रेजी एवं फ्रेंच जो इनकी कार्यकारी भाषाएं हैं। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिस मैन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थीं। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बलक्ष्मी थीं।
भारत में परमाणु कार्यक्रम, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 ईस्वी में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते थे। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई थी। विश्व का पहला परमाणु बिजलीघर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसैट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान बार्क की स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 में ट्रॉम्बे में हुआ था, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम में हुई। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज H.C. यूरे ने 1932 में किया था, ठीक है। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल, पंजाब के नांगल में 1961 में हुई। भारत एवं भूटान की संयुक्त जलविद्युत परियोजना चूखा वांग्यू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र जो है तारापुर है, और तारापुर परमाणु विद्युत घर 1972 में निर्माण किया गया, जिसका मुंबई में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण हुआ था इसका 1972 में रावत भाटा में अवस्थित है, राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है, ठीक है। नरौरा परमाणु विद्युत घर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, जो कि इसका निर्माण किया गया था 1991 में। काकरापारा परमाणु विद्युत घर काकरापारा गुजरात के सूरत में स्थित है, इसका निर्माण 1993 में किया गया था। रमण अनुसंधान केंद्र बेंगलोर कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण प्राचीन टिथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी जो है हिमाद्री है। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, एक अपशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है, ठीक है। थालघाट, भोरघाट एवं पालघाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित हैं। तो इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, भोर, थाल, पाल पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित हैं। थालघाट नासिक, मुंबई, भोरघाट मुंबई, पूना तथा पालघाट कोयम्बटूर, कोचीन को जोड़ता है। पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है।
पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबिट्टा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी भारत की ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। अन्नाईमुडी अन्नाईमलाई की पहाड़ी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। मालवा पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एवं ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है मेघालय में है। धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की लंबी नदी गंगा है, जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी जो है वैगई है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है, जो कि असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है। अब देखते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं अरुणाचल में सियांग तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। गोदावरी को वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम स्थान जो है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, के निकट त्रयंबक गांव की पहाड़ी से होती है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो उसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो जो डेल्टा नहीं बनाती हैं वे कौन सी नदी हैं? ताप्ती और नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नदी के द्वारा की जाने वाली काटछाट की क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा जा चुका है। ठीक है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या फिर राजस्थान नहर सतलज तथा व्यास नदी से जल प्राप्त करती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। ठीक है, हरिके बैराज से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से निर्मित हुआ है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है।
झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। और सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़, जिसको हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में सबसे अधिक देखा जाता है। चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें आयरन एवं सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है, 1 जून से 5 जून के बीच, ठीक है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन जो है केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। अब देखते हैं जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि जो है रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये सब जो है खरीफ की फसलें हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल निर्मित है। बेल्लोर के निकट श्री हरिकोटा प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करती है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रोड। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रोड और सबसे बड़ा छोटा द्वीप है बिट्रा। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। डंकन दर्रा दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। ओंग अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। सोमपेन निकोबार द्वीप समूह की निवासी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, जो कि मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है। आदम ब्रिज तमिलनाडु श्रीलंका के बीच है। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच स्थित है, जो आदम ब्रिज का भाग है। सर क्रीक कच्छ के रन में अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या फिर गाडविन आस्टेन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। वृहत या महान हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, जो कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल में नामचा बारवा तक विस्तृत है।
विश्व की प्राय सभी महत्वपूर्ण चोटियाँ जो है महान हिमालय में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में ही स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, जो सिक्किम में स्थित है। शिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। बुरजिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। लिपुलेख, थागला तथा नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। जेलिपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडिला और बोमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मध्य या लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में तथा महाभारत श्रेणियाँ नेपाल में मध्य हिमालय का भाग है। ये जो है पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत श्रेणियाँ, ये सब क्या है, मध्य हिमालय के भाग हैं। मध्य हिमालय में पीर पंजाल एवं बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। शिमला लघु हिमालय के धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। नेपाल, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ मध्य हिमालय में पाई जाती हैं। प्रमुख पर्यटक स्थल शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित हैं। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक पहाड़ियाँ पोतवार, बेसिन और तिस्ता के बीच फैली हुई हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व के द्वार हरिद्वार, कोटद्वार, पश्चिम में दून मतलब देहरादून कहा जाता है। शिवालिक ने निचले भाग को तराई प्रदेश कहा जाता है। शिवालिक के जो निचले भाग हैं उसको हम तराई प्रदेश कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। तो प्रायद्वीपीय पठार को कौन विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ दो भागों में विभाजित करती हैं। नर्मदा जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। छोटा नागपुर का पठार को भारत का रोड कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। अमरकंटक जिसकी ऊंचाई है 1064 मीटर, मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नंदा नेदी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। शिवालिक की पहाड़ियाँ सिंधु एवं सतलज के बीच फैली हैं। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रिसोर्ट सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो कौन सी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो वो है काली मिट्टी। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। जोग या करसोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। भारत में यरलूंग जंगबू नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में कावेरी, गंगा, महानदी डेल्टा बनाने वाली नदी हैं। ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। वैनगंगा तथा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। खैबर का दर्रा पाकिस्तान में है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। कार्डेमोम पहाड़ी केरल में स्थित है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन है। ये रेलवे एग्ज़ाम में 2016 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछा जा चुका है। शिवा समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है।
शिवासमुद्रम प्रपात जो है कर्नाटक के मांडवा जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। ठीक है, जो सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र के ऊपर जो भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा हुआ है। ठीक है। न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में। न्यू मोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है न्यू मोर द्वीप, और भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़े का कारण है सियाचिन ग्लेशियर। वर्तमान में भारत के सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से पंबन द्वीप अलग करता है। पंजसीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। पाल घाट पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है जो केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। पर्वतीय स्थल पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी को कहा जाता है। गंगा और यमुना दोनों नदियों को खुला नाला कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिए। ऊट कमंड नीलगिरी में स्थित है। कोडाईकनाल पालने की पहाड़ी में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेनेकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है। हिमालय की पर्वत चोटी नामचा बरवा असम राज्य में स्थित है। गिरनार पहाड़ी गुजरात में अवस्थित है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है तो वो है कोसी नदी। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ग्रीष्मकालीन में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रवाह से। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अपक्षालन एवं केशिका क्रिया द्वारा लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। असम, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं नॉर्वेस्टर्स के नाम से जाने जाती हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के लवण नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याला एवं पयार के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू के नज़दीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग है। तो सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। इसका निर्माण हुआ था 2006 में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में, इसका निर्माण है 1956 में बना है। ठीक है। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध जो है राजस्थान से है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। पानीपत हरियाणा को
बुनकरों का शहर कहते हैं, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, तो हरियाणा या फिर पानीपत को कहते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड राज्य में है। फूलों की घाटी कहते हैं या तो उत्तराखंड को, या फिर चमोली नाम भी दे सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। ठीक है, हुंड्रू प्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो कि झारखंड में है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। बिहार पश्चिम बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट, जो कि तमिलनाडु में है, इसमें लगाया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट में लगाया गया था। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। सबसे अधिक जूट तथा पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वन्य जीव संस्थान भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में है, जो कि कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है, गोवा के चोराव में है। कपास एवं मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना सन 1902 में निर्मित हुई। शिव समुद्रम परियोजना का नाम क्या था, शिव समुद्रम, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया। नागौर राजस्थान में है। नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। तो भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है राजस्थान, या फिर नागौर दे सकता है, तो याद रखिए नागौर राजस्थान का ही शहर है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। सांची स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। नंदन कानन उद्यान भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार गोवा में हुआ था। भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित है। ठीक है, क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। मलयालम केरल की राज्यभाषा है। गरासिया जनजाति राजस्थान की है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसप्पा श्रावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य है झारखंड। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। कावेरी जल विवाद का संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से है। कृष्णा विवाद आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों से संबंधित है। असम स्थित है। असम स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है।
राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। इनडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है। इनडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है जो कि केरल में है। कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी जो कि कर्नाटक में है। तो राज्य आप स्पेशली राज्य याद रखिए। कोलार के अतिरिक्त सोने, या फिर पूछ सकते हैं कोलार, कर्नाटक के कोलार के अतिरिक्त सोने की खान कहाँ है, तो वो कर्नाटक की हुट्टी में है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल से है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में अवस्थित है। कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर यूपी में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। खेतड़ी राजस्थान में है। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। बॉम्बे हाई तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कथकली कुचिपुड़ी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद रखिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को जोड़ता है। तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है जो कि व्यास नदी पर, तथा थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध कहाँ है? पंजाब में। और पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश में। पोंग जो है व्यास नदी पर स्थित है और थीन जो है रावी नदी पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिकट झील तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर थर्मल पावर की स्थापना 1928 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुसैन सागर थर्मल पावर कहाँ है, तो ये हैदराबाद में, और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। सर्वाधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। जो जनजाति है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में है। कटक कहाँ है? ओडिशा में। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। मौन घाटी या साइलेंट वैली केरल राज्य से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध राजस्थान से है। अबरक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेकचंद था। ठीक है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। गोलकोंडा किला हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। सरिस्का हमने पढ़ लिया ना, राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत का भवन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। गोकक प्रपात बेलागावी कर्नाटक में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था।
वुलर झील कश्मीर में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। कथक उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। पोंग बांध व्यास नदी पर तथा थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर थर्मल पावर की स्थापना 1928 में हैदराबाद में हुआ था। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता था। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। एनरॉन पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। यूरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। कच्छ की खाड़ी जामनगर एवं भूज के जिलों के बीच स्थित है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता था। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। एनरॉन पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। यूरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। कच्छ की खाड़ी जामनगर एवं भूज के जिलों के बीच स्थित है। एलिफेंट जल प्रपात मेघालय में अवस्थित है। कोइलकारो विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। जायकावाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 52% आबादी जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर रहता है। वर्ष 2013-14 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 13.9% है, जो 1950-51 में 55.4% था। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई थी, जिसके जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसके फलस्वरूप गेहूं की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई, जबकि चावल स्थिर रहा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, जो कि हरियाणा में है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ऑपरेशन फ्लड की सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति के पितामह जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पांडिचेरी में हुई। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या 42 होती है। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। चाय में थीन तथा कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन 46% पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई। तो सोयाबीन की उत्पत्ति हुई चीन में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई। ठीक है,
सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है सोयाबीन का वो है मध्य प्रदेश। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खियों से है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा विटीकल्चर का संबंध जो है अंगूर की खेती से है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला में स्थित है। कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार के पौधों में पाया जाने वाला विषैला तत्व है निकोटीन। आम का वास्तविक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत साग सब्जियों का सब, जबकि सिल्वी कल्चर के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वी कल्चर फलों का अध्ययन, ओलेरी कल्चर साग सब्जियों का अध्ययन। अग्नि नीरजा रोग जो है सेब से संबंधित है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। ब्लास्ट झोंका रोग जो है धान से तथा हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। ब्लास्ट या फिर इसे झोंका भी कहते हैं। ब्लास्ट रोग धान से संबंधित है तथा हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। पूषा 444 बाजरा की, जबकि पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से होती है। रेड रॉट रोग जो है गन्ना से तथा टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। ट्रिटिकेल्स गेहूं जौ का संस्करण क्रॉस है, जबकि पोमेटो मतलब आलू टमाटर का संस्करण क्रॉस है। ठीक है। ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। आलू की उत्पत्ति पेरू में हुई थी, जो कि चिली में है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है तथा गांधी कीट धान से संबंधित है। गन्ना का लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसके रेशे पौधे के फल से प्राप्त किए जाते हैं। जो रेशे हैं वो पौधे के फल से प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। वंची टॉप रोग केला से, जबकि रस्ट रोग गेहूं से संबंधित है। तो ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 मतलब कि थायमिन नष्ट हो जाता है। पॉलिश करने पर जो कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है तो वो है थायमिन। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें, जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती हैं। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है, जबकि घी तथा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है तथा पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। एंथ्रेक्स रोग जो है गाय और भैंसों में होती है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी है रानीखेत, जो एक वायरस जनित रोग है। भारतीय गायों को टी कप काऊ, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है।
भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलम बुबेलस है तथा गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिसन। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 में हुई थी। ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी बर्बरी तथा भैंस मुर्रा है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरीज। मेरिनो भेड़ की एक प्रजाति है। सूअर का मांस पोर्क कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जत नगर जो कि बरेली यूपी में से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 इज्जत नगर में प्रारंभ हुआ। आलू का कंद तने का रूपांतरित स्वरूप है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आलू का कंद तने का रूपांतरित स्वरूप है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारत का बगीचा बंगलुरु को कहा जाता है तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश चावल का कटोरा तथा छत्तीसगढ़ धान की डालियाँ कहा जाता है। तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं, धान की डालियाँ छत्तीसगढ़ को कहते हैं। चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। भैंसों की गर्भावधि 310 दिनों की होती है, बकरी की 150 तथा ऊँट का 365 से 400 दिनों तक की होती है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश है इज़राइल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है मकाओ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप जावा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, न्यूनतम घनत्व वाला। ठीक है। सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश ब्राज़ील है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान को कहते हैं। ठीक है, जापान का है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर स्वीडन की है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोरिजिन्स कहलाते हैं। ठीक है, एबोरिजिन्स कहलाता है। यूर्थ किर्गिज जनजाति का घर है। अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी कांगो नदी घाटी में निवास करती है। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी मोरिश कहलाते हैं। ठीक है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, ठीक है, अफ्रीका के बोत्सवाना में निवास करती है। नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो वो है नॉर्वे। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। ये तो सभी को ही पता है। चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। इसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टिसी क्यांग है। ठीक है, यांग टिसी क्यांग है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी देश, बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है चीन। ब्राज़ील के कहवा बाग फेजेंडा कहलाता है। ब्राज़ील का जो कहवा बाग है उसे हम फेजेंडा के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक कहवा मतलब कि कॉफ़ी उत्पादक जो है ब्राज़ील है। ब्राज़ील करता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। और जो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ओंटारियो कनाडा में है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है कैनेडी। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश है अमेरिका।
कपास तथा ऊन उत्पादक अग्रणी देश है चीन। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। रेड इंडियन मैक्सिको की एक प्रजाति है एवं नीग्रो जो है पश्चिमी द्वीप समूह उत्तर अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो सीधा सीधा मैक्सिको रेड इंडियन जो है मैक्सिको की प्रजाति हैं और नीग्रो जो है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी पर के तट पर स्थित है। सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है। पेट्रोनेस टावर कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है। सीयर्स टावर शिकागो में है। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। CN टावर टोरंटो कनाडा में स्थित है, ठीक है, टोरंटो में स्थित है। CN टावर जो है कनाडा के टोरंटो में स्थित है। एफिल टावर पेरिस जो कि फ्रांस में है। एफिल टावर स्थित है फ्रांस में या फिर पेरिस में। जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश है भारत। अभ्रक तथा सोना का उत्पादक अग्रणी देश है चीन। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश है थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण कट मरुस्थल पेंटागोनिया है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का जो उष्ण मरुस्थल है उसे कहते हैं पेंटागोनिया। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान अल अजायाह लीबिया अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। अल अजीजिया, इसको बोलते हैं अल अजीजिया, ठीक है। साइबेरिया स्थित बरखोयांस्क संसार का सबसे ठंडा स्थान है। तो संसार का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस्क, ठीक है, जो कि साइबेरिया में स्थित है। साइबेरिया एशिया में ही स्थित है, ठीक है। एशिया का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस या फिर प्यासी भूमि कहा जाता है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। तो अर्जेंटीना का हृदय है पंपास। विश्व में घास रहित मैदान को सवाना कहते हैं। जहाँ बिल्कुल भी घास नहीं होती है उसे हम सवाना कहते हैं। विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माता थे एनेग्जीमेंडर, ठीक है, एनेग्जीमेंडर थे। विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माता एनेग्जीमेंडर थे। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। बाब उल मंदब जलडमरू मध्य आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बाब उल मंदब जलडमरू मध्य को। सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है हिंद महासागर में स्थित है तथा जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप कहाँ का है? जापान का द्वीप है जो कि उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। संसार में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है। मेघालय के मौसिनराम में होती है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल जो कि उत्तरी अफ्रीका में है तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी जो कि मंगोलिया में है। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब है। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी देश है कजाकिस्तान। सेशेल्स मेडागास्कर तथा डिगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है जिसका सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। सुंडागर्द हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है जो जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। सुंडागर्द जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है
जो जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसका गहरा भाग क्या कहलाता है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ठीक है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहलाता है। अफ्रीका स्थित कांगो नदी विषुवत रेखा तथा लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है लिम्पोपो नदी। और विषुवत रेखा को काटने वाली नदी है कांगो नदी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। ठीक है, तो वह कौन सा द्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं? तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। डेन्यूब नदी बुडापेस्ट से होकर बहती है। पोटोमेक नदी वाशिंगटन से होकर बहती है। काला पर्वत भूटान में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक अमीर देश कतर है। जो सबसे अमीर देश है वो है कतर। सबसे गरीब देश लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है। सबसे छोटा गणतंत्र नौरू। न्यूनतम साक्षरता वाला देश है बुर्किना फासो। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो, जो कि एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला में है। स्विट्जरलैंड खड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य डेविस जलडमरू मध्य को कहते हैं। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेक्सिको। और जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप भी कहलाता है। तो श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को कहते हैं। ब्राज़ील में उष्ण आर्द्र वनों को शेलवास कहते हैं। कागज उत्पादक अग्रणी देश है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मेक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को हम क्या कहते हैं? हैरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हैरिकेन और टॉर्नेडो किस देश के चक्रवात है? तो किस देश में हैरिकेन और टॉर्नेडो आते हैं? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व विख्यात सोने की खान कालगोडली और कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। महाद्वीप का महाद्वीप एशिया को तथा प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। ब्राज़ील में उष्ण आर्द्र वनों को शेलवास कहते हैं। कागज उत्पादक अग्रणी देश है अमेरिका। जहाँ पर सबसे ज़्यादा कागज़ का उत्पादन होता है वो है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को हैरिकेन और टॉर्नेडो कहते हैं। विश्व विख्यात सोने की खान कालगोडली और कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है तथा प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप है। मृतक घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। आल्प्स यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड बंदरगाह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक इटली में है। पो नदी को इटली की गंगा नदी कहते हैं। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। नॉर्मैंडी बीच फ्रांस में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि असम के जोरहट जिले में स्थित है।
ऑपरेशन अग्निकिला श्रीलंकाई सरकार के आदेश पर लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। विश्व का सर्वाधिक अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देश है पाकिस्तान। स्प्रे नदी जर्मनी में स्थित है। सेवन हिल्स नाम जो है सेवन हिल्स रोम शहर को दिया जाता है। ये जो सेवन हिल्स नाम है रोम शहर को दिया जाता है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका देश में बहती है। रेड स्क्वायर एक सिटी स्क्वायर है जो मॉस्को में स्थित है। यूगोस्लोविया का नया नाम सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो है। विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन होता है मैक्सिको में। नियाग्रा प्रपात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन मैक्सिको में होता है। नियाग्रा प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन मैक्सिको में होता है। नियाग्रा प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। मसूद जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। आइल ऑफ पर्ल बहरीन में अवस्थित है। पीला सागर उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। पीला सागर कहाँ है? उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। यूरोपोर्ट के नाम से एम्स्टर्डम को जाना जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। बकिंघम पैलेस लंदन में है। मानव द्वीप उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। ग्राउंड जीरो या भूभाग न्यूयॉर्क में स्थित है। बेल्जियम को वर्णभूमि कहा जाता है। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन विश्व की सामग्री पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। इटर्नल सिटी या होली सिटी शाश्वत नगर रोम को कहा जाता है। या ऐसा भी आ सकता है इटर्नल सिटी या होली सिटी या शाश्वत नगर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। तो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टोक से कौन जोड़ती है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। साल्टोरो कटक सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को सी आइलैंड कहते हैं। मोंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगती वन्यप्राणी अभयारण्य तंजानिया में स्थित है। मोंगलापतन बांग्लादेश में स्थित है। सुंड्रा ट्रेंच खाई जो पहले जावा ट्रेंच के रूप में जाना जाता था उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। मसाई तंजानिया की आदिम जनजाति है। गलपागोस द्वीप को जैविक स्वर्ग कहा जाता है। बाल्कन पहाड़ियाँ यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। पो नदी इटली में बहती है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एलिफेंटा पास श्रीलंका में है। रूस देश की सीमाएं सबसे लंबी है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। बारशोवा घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अफ्रीका में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है। मिस्र की राजधानी कायरो है। स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल सीमा देश लाओस है। द्वितीय वैज्ञानिक स्टेशन मैत्री अंटार्कटिका में स्थित है। अफ्रीदी पाकिस्तान की जनजाति है। सन बेल्ट अमेरिका में कपास के लिए प्रसिद्ध है। सेंटोस को दुनिया की कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा।
एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, भारत में है। बर्फोयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलब्रस रूस में स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डालिया कहा जाता है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से कॉकेसस राज्य कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले अलास्का में है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सेल्वास है। विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो है अफ्रीका। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है ब्लॉमफोंटेन। ठीक है। एंटवर्प विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, या फिर बेल्जियम भी दे सकता है। विश्व का हीरा और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प है, जो कि बेल्जियम में है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहते हैं। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। नकल करने में कुशल पक्षी लॉयर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया महादेश का सबसे छोटा देश जो है मालदीव है। पुराने पर्वतों के झुंड को क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन कहा जाता है। विक्टोरिया द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। बहरीन और कतर के बीच होर्मुज जल संधि है। तो होर्मुज जल संधि किन के बीच है? बहरीन और कतर के बीच है। अफ्रीका को काला महादेश एवं पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। मानव होमो सेपियंस जिसका वैज्ञानिक नाम है, मानव की उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। जो मानव की उत्पत्ति हुई थी उसका केंद्र माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। मिस्र के किसान को फल्लाह कहते हैं। नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश कहा जाता है। विश्व में लौंग का सर्वाधिक उत्पादन पंपा द्वीप एवं जंजीबार में किया जाता है। प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे 776 ईस्वी पूर्व। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो ये 4-4 वर्षों के अंतराल में किए जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन है? पियरे डी कुबर्तिन। ठीक है, जो कि फ्रांस में। पियरे डी कुबर्तिन। ओलंपिक ध्वज को डिज़ाइन करने का श्रेय जाता है पियरे डी कुबर्तिन को जाता है। ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली? 1913 ईस्वी को। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया 1920 में। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाते हैं? तो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो काला जो है अफ्रीका महाद्वीप को और रेड जो है अमेरिका को दर्शाते हैं।
ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से शुरुआत हुई थी। भारत ओलंपिक में शामिल हुआ 1928 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में हुई थी स्टॉकहोम में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर है लोसाने, स्विट्जरलैंड के लोसाने में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता जेम्स कानोली, संयुक्त राज्य अमेरिका, एथेंस ओलंपिक 1896 में। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता है जेम्स कानोली। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी चारलोट कपूर, जो कि इंग्लैंड से हैं। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष, जो हमारे भारतीय पुरुष थे ओलंपिक में जीतने वाले पहले, तो वो हैं केटी जाधव। 1952 में कांस्य पदक जीता था। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई द्वितीय ओलंपिक में 1900 ईस्वी में पेरिस में। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो है लीला रो। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी थी लीला रो। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि 2000 में कांस्य पदक जीती थी। ठीक है।